फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सामान्य हिंदी के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी। अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को इस एक वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हुआ है ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस एक वीडियो में मिल जाए। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको 4, 10, 8, 5। तो देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं फ्रेंड्स? 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है और इसकी जो है रचना किसने की थी? चंदबरदाई ने। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त काल। संयुक्त काल जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूड़ी अच्छी थी में भी कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो इसमें जो है कौन सी क्रिया फ्रेंड्स? योजक क्रिया है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, मूल अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सारंग लो सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ऑप्शन दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? यमक अलंकार। यमक अलंकार आपका क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द जो है एक या एक से अधिक बार आता है और उसके जो अर्थ है वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो देखिए, अगर छंद के प्रकार की बात करें तो चौपाई भी आपका होता है, सोरठा भी होता है और दोहा भी होता है, बट दृष्टांत जो है आपका छंद का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत संहित है? ठीक है, तो किसके अंतर्गत संहित है फ्रेंड्स? स्वर संधि के। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए क्या है, अष्टाध्यायी। तो देखिए, जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आ जाए आपका वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस पर मिला फ्रेंड? चिदम्बरा पर। ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत थे इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो देखिए, जो ब्रज भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? सौरसेनी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास, श्लेष, यमक, अनुयोक्ति। तो देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? ठीक है, विष में जो स्थायी भाव है ये किस रस में होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो किस में होता है? अद्भुत। ठीक है, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कौन सा वाक्य आपका? ये साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा वाक्य आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट है। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अनुपम। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, बंदर का तत्सम रूप
मरकट, कपि, वानर, हरि। तो बंदर का जो है आपको यहाँ पर तत्सम रूप बताना है, तो बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका वानर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार। ठीक है, चरण कमल बंदो रघुराई में जो है आपको अलंकार बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तीनों लोकों में मथुरा न होना, सबसे निराला। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर मथुरा का बखान तीनों लोकों में हो, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे निराला। तीन लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ है क्या है, सबसे निराला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, सीता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, निर्जा। तो देखिए, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था वे था आपका प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ठीक है, अतः शब्द का आपको यहाँ पर समानार्थी बताना है, तो कौन सा है, परिणामतः। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। ठीक है, वृक्षों से जो है पत्ते झड़ते हैं, इसमें आपका कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर एक बार कारक और उनके जो है चिन्ह यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें कर्ता, ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या होगा आपका ने, कर्म का चिन्ह क्या होगा आपका को, करण का चिन्ह क्या होगा से या फिर द्वारा। ठीक है, संप्रदान का, अगर संप्रदान कारक हो तो उसका चिन्ह क्या होगा आपका को, के, लिए, हेतु। ठीक है, अपादान का क्या होगा आपका चिन्ह, अपादान कारक का से अलग होने अर्थ में। ठीक है, अगर किसी चीज से कोई वस्तु जो है अलग हो रही है तो वहां पर क्या होगा आपका अपादान कारक। ठीक है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, तो वृक्ष से क्या हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका अपादान कारक। ठीक है, उसके बाद में देखिए संबंध कारक आपका कहाँ पर होगा, जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे हो। ठीक है, अधिकरण कारक कहाँ पर होगा आपका में हो, पर, विषय में। ठीक है, संबोधन कहाँ पर होगा आपका, संबोधन कारक हे, अरे, ये तो आप इजीली पहचान जाओगे। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है। तो जब विचार में जो है इक प्रत्यय लग जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका वैचारिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, मेरी 5 बहनें और 1 भाई, मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, मेरी 1 भाई और 5 बहनें। तो इसमें जो है आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो कौन सा फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य आपका यहाँ पर, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, इसमें जो है आपको रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। तो कैसी संज्ञा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मोरनी, मछली की तरह, गोल आंखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, मछली की तरह, गोल आंखों वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है संपन्नता का विलोम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको इसका विलोम आपका क्या होगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, निर्धनता। ठीक है, संपन्नता का विलोम क्या होगा आपका, निर्धनता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का जो है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पर्याय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भिज्ञ। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ठीक है फ्रेंड्स, किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा जो है इसमें से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है आपका होगा। ऑप्शन दे रखा है एरा, रा, आ, इरा। तो देखिए प्रत्यय यहाँ पर पूछा है तो इसलिए आपका यहाँ पर यरा जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो आपको बताना है जो निसंकोच शब्द है इसमें जो है कौन सा आपका प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो नी। ठीक है, नी क्या है आपका यहाँ पर प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अब आपका, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछ लघु, पिछल, आगत। तो देखिए यहाँ पर पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए यहाँ पर एक शब्द समूह आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? अनुगत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? ठीक है, कटन, कटित, कतरन, कर्टित। ठीक है, तो देखिए जो काटना का आपका तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या होगा आपका? कतरन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर, रुपए डैश रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तो रुपए बोलते, बजते, खनकते, आवाज़ करते। तो देखिए ना ही रुपए बोलते हैं आपके, बजते हैं, आवाज़ करते हैं, सब गलत हो जाएगा। रुपए खनकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निशा का विशेषण रूप। निशा का जो है आपको यहाँ पर विशेषण रूप बताना है। तो निशा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? नैश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, 8 कन्नौज या 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो देखिए 8 कन्नौज या 9 चूल्हे, इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चक्र प्राणी में प्रयुक्त समास है? आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा चक्र प्राणी में प्रयुक्त आपका समास है। तो कौन सा फ्रेंड्स? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ठीक है, उच्छ्वास का आपका संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तधन श्वास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, फ। तो इसमें देखिए कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? ठीक है, नी प्लस नी धन कलंक। ठीक है, इसका जो है सही संधि शब्द आपका कौन सा होगा फ्रेंड्स? निष्कलंक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, सॉरी आपका ये वाला निष्कलंक नहीं, ठीक है, ये वाला होगा निष्कलंक। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये वाला ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर्म धारण्य समास है? तो देखिए इसमें से आपका कौन सा कर्म धारण्य समास है? नील गगन। ठीक है, ये क्या आपका कर्म धारण्य समास है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए कौमुदी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा? चांदनी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका, धीरे धीरे का समास। तो धीरे धीरे का समास का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, आँख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो देखिए आँख न दीदा काढ़े कशीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में
कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो वागेश्वरी का फ्रेंड्स यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? शारदा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वनाम शब्द, ठीक है, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा आपका? कुछ। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, अगर ये आपसे पूछे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में विशेषण शब्द है, ठीक है, इसमें आपको बताना है विशेषण शब्द आपका कौन है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो इसमें आपका जो है विशेषण शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? शांत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। तो कौन सा है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया? आपका जागना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर, निम्न में अवयव है? भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो इसमें अवयव आपका कौन सा है फ्रेंड्स? आह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 43, आँख का पर्यायवाची है, ठीक है, लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो देखिए आँख का पर्यायवाची आपका यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? लोचन। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख के देख लेते हैं कि और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए आँख का आपका क्या क्या पर्यायवाची होता है? लोचन होता है, चक्षु होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, अच्छी होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके आँख के जो है पर्यायवाची होते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखिए पावक, पावक का आपका क्या क्या पर्यायवाची होता है? अग्नि होता है, अनल होता है, ठीक है, पावक होता है। उसके बाद में धूम केतु होता है, जात देव होता है, हुताशन होता है, वायु शखा होता है, इत्यादि, ठीक है। और देखिए उसके बाद में वसन का आपका क्या क्या पर्यायवाची होता है? कपड़ा होता है, चीर, ठीक है, पट, अंबर हो गया, वस्त्र हो गया, ये सारे किसके होते हैं? वसन के। और प्रभा का आपका क्या होता है? चमक होता है, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, क्रांति, ठीक है। तो आपको इन चारों का जो है ध्यान में रखना है, आँख, पावक, वसन और प्रभा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? मनरे तन कागत का पुतला, लागो बुध बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो आपको यहाँ पर बताना है इस पंक्ति में जो है आपका कौन सा रस है? तो कौन सा रस है फ्रेंड्स? शांत रस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए क्या पूछा है? शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है तक्षक का जो है क्या अर्थ नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की आपकी, तो बढ़ई भी जो है तक्षक का अर्थ होता है, सूत्रधार भी होता है और विश्वकर्मा भी होता है, बट शिलान्यास जो है आपका तक्षक का अर्थ नहीं होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भाव, ठीक है। भाव का आपका बताना है कि इनमें से जो है कौन सा अर्थ नहीं होगा। तो देखिए विचार भी होता है आपका, दर भी होता है और अभिप्राय भी होता है, ठीक है, बट भवन जो है भाव का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो किसके द्वारा फ्रेंड्स? आविष्कारों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डैश हो सकता है। आपको बताना है संक्रामक, अक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक, ठीक है। तो देखिए यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो ये क्या हो सकता है? संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर बताना है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद जो है क्या होगा, ठीक है। तो सच्छास्त्र का जो है समुचित संधि विच्छेद आपका क्या होगा? शतधन शास्त्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। युद्ध में स्थिर रहने वाला डैश किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। तो ये किस समास का जो है विग्रह पद है फ्रेंड्स? अलुक तत्पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कड़त, कत्रड का संबंध किस
भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो यहाँ पर बताना है आपको जो कत्रड़ है इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? तो किससे फ्रेंड्स? द्रविड़ भाषा परिवार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो कौन सा जो है आपका पदबंध का भेद नहीं है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा नहीं है? अवयव पदबंध। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? भोग। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। ठीक है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है टोपी, साड़ी, कोट, अधो वस्त्र। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? अधो वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। इसमें जो है आपका क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन, मलिन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? कांतिहीन। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर, शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आत इस मुहावरे का आपका जो है उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। तो बताना है आपको यहाँ पर किस अलंकार का जो है लक्षण है। तो किसका है फ्रेंड्स? अनुमान। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है फ्रेंड्स? सौरसेनी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? आपको ऑप्शन दे रखा है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो कौन है फ्रेंड्स? आपको यहाँ पर आंसर करके बताना है कमेंट में कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो देखिए अगर बात करें कबीर की, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ठीक है, उसके बाद में जाति प्रथा का भी खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया, बट किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता का जो है उपदेश नहीं दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत इनमें से क्या आ गया फ्रेंड्स? समासोक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, 63 से 67। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाला 4 य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिया है ये एक क्रम में नहीं दिया है। ठीक है, 1 से लेकर के 6 के बीच में आपको दिया है जो य र ल व, ये आपको एक क्रम में नहीं दिया, आपको इसको एक क्रम में लगाना है। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी, तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, इसके बाद में आपका क्या आएगा? इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा कि साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक। ठीक है, यानी फर्स्ट के बाद में आपका जो है र आएगा, पहले नंबर पर आपका क्या आएगा? र। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में जो है आपका र दे रखा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें पहले ऑप्शन पर जो है
ऑप्शन नंबर डी में र दे रखा है, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है किसी एक को हम यहाँ पर देखें और उसके बेस पे जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह सेम देखते हैं हम लोग। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका कौन सा आने वाला है, अगर बात करें फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, इसमें से जो है इसके बाद कौन सा आपका आएगा। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य। ठीक है, अवश्य, तो इसका मतलब कि पहले नंबर पर आपका र आएगा। तो र देखिए इसी ऑप्शन में दे रखा है। तो फिर से जो है आपका यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यानी फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, उसके बाद में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रशासक को होने वाले नुकसान। तो यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट है। हमें उतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस फर्स्ट देखना है, उसके बाद में ऑप्शन टिक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इन चारों में से आपका क्या आने वाला है, इसको बस ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आपका क्या आएगा, ल, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ठीक है, यानी पहले नंबर पर हमारा क्या आया, ल। तो ल देखिए किस ऑप्शन में है आपका, सी वाले में, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो है क्या आने वाला है, य। ठीक है, व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ। तो यानी फर्स्ट नंबर पे आपका सिंपल सी बात है कि यह जो है आप कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका यह आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें ही फर्स्ट नंबर पे आपका यह दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जो है 4 से 5 ऐसे लगाएंगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी और इनका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। देखने में जो है ये थोड़े से बड़े लग सकते हैं, बट बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात। इसके बाद में इसमें से देखिए आपका क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरित मानस लिखा, यानी फर्स्ट पे आपका क्या आने वाला है, ल। ठीक है, फर्स्ट पे आपका ल आएगा। इसके बाद में तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है पैसेज दे रखा है, तो पैसेज को आई थिंक आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसको देखिए सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद में इस पैसेज में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, जब क्वेश्चन के लास्ट में सारे क्वेश्चन कराने के बाद में फिर मैं आपको पैसेज करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, पहले आप लोग क्वेश्चनों को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में जो है पैसेज से आंसर को खोजेंगे, तो वहाँ पर आपको ईजी होता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद में पैसेज वाले। तो ये सारे आपके पैसेज वाले क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, इसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन करें, उसे चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो इसमें आपको बताना है शुद्ध रूप जो है क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होगा फ्रेंड्स, कवयित्री। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही दे रखा है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रुति लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो दुष्चरित्र का जो है आपका यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा, दुष्चरित्र। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा, तो ए वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर परोक्ष। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। तो आपको यहाँ पर परोक्ष का जो है सही विलोम बताना है। तो परोक्ष का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर बात करें स्थूल, तो स्थूल का आपका विलोम क्या होगा फ्रेंड्स, सूक्ष्म। ठीक है, क्या होगा, सूक्ष्म जो है स्थूल का आपका विलोम होगा। यहाँ पर मैं सही से लिख देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सूक्ष्म जो है आपका स्थूल का विलोम होगा।
प्रत्यक्ष का, परोक्ष का क्या होगा आपका प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर उत्कृष्ट। तो देखिए उत्कृष्ट का आपका जो विलोम है वो क्या होगा यहाँ पर निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, अन्य काम निकालने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना इसका मतलब क्या है, काम निकालने के बाद सोचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। अब यहाँ पर बताना है आपको वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का जो है आपका क्या संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, तो देखिए पावन का क्या होगा पौ धन अन। ठीक है, पौ धन अन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है, बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा जो है आपका शुद्ध दे रखा है, तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो अकर्मक क्रिया जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो अकर्मक क्रिया इनमें से किसमें है फ्रेंड्स, पानी बरस रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जो मुझे आपका ये किस प्रकार का जो है सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का सर्वनाम है फ्रेंड्स, उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या दे रखा है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है आपके जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अर्थ के आधार पे जो है आपके शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एकार्थी शब्द। ठीक है, उसके बाद में अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीत अर्थी शब्द। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, विपरार्थी यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो देखिए जो लालटेन शब्द है यह आपका जो है किस वर्ग में आता है फ्रेंड्स, आपको बताना है विदेशज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि विदेशज शब्द जो है आपका क्या होता है, जो शब्द विदेशी भाषाओं में ज्यों के त्यों अर्थात परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लालटेन हो गया, बोतल हो गया, तारपीन हो गया, आदमी हो गया, तोप हो गया, अमीर हो गया, टिन हो गया, नोटिस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या आपके विदेशज शब्द है। तो ध्यान में रखिएगा लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टिन, नोटिस, ये सारे के सारे क्या है आपके विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक है, कुर्सी शब्द कुर्सी शब्द किस कारक में है। ठीक है, करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण कारक। तो इसमें आपको बताना है कुर्सी जो शब्द है वो किस कारक में है। तो किसमें है फ्रेंड्स, अधिकरण में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो बहुव्रीहि समास का जो है आपका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, चतुर्भुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तिलक किस शब्द का तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार का शब्द फ्रेंड्स, तत्सम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो देखिए अंडे का शहजादा, इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रत्युत्मति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ है, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा अर्थ, ठीक है, जो तत्काल सोचकर
उत्तर दे सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हडौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो देखिए जो हड़ौती बोली है आपकी वो कहाँ की, पूर्वी राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो देखिए अगर बात करें प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम की, तो वो क्या है, मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लेते हैं कि प्रेमचंद्र के आपके और कौन कौन से उपन्यास हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन को जो है प्रेमचंद्र के और कौन कौन से उपन्यास है इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। आप शायद पटना में रहने, देखिए इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप शायद पटना में रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है विराम चिन्ह आपका सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, हमें बाकी का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, घोष वर्ड कौन सा है, अ ज ह श। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अघोष वर्ड आपका कौन सा है और जो है प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन और 58 नंबर क्वेश्चन दोनों भी हम लोग एक साथ ही देख लेंगे। तो अघोष वर्ड जो है इसमें आपका कौन सा होगा, यहाँ पर आप पहले बताइए तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आप देखते हैं अघोष वर्ड आपके होते क्या हैं और कौन कौन से जो है अघोष वर्ड होते हैं आपके। नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग पूर्वी राजस्थान की जो है आपकी बोली कौन कौन सी है, ढूढ़ाती, हडौती या फिर जयपुरी। ठीक है, उत्तरी राजस्थान मेवाती, अहिरवाटी। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में मालवी और नेमाड़ी। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जो है कौन कौन से, सेवा सदन है आपका, प्रेमाशय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 का आप लोगों देख लेते हैं हम लोग। अघोष वर्ड आपके क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि स हो गया आपका, क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, ट, ठ, त, फ, त, थ, प, फ, श, श इत्यादि। ह वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन श, श, श। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी ये वर्ड जो है अघोष वर्ड होते हैं, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द क्या होगा, समसामयिक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो देखिए पार्थिव का अर्थ आपका क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए उद्दत का विलोम शब्द। ठीक है, उद्दत का जो है आपका यहाँ पर बताना है कौन सा विलोम शब्द होगा। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, इला। ठीक है, इला जो है आपका उद्दत का विलोम होगा। तो नेक्स्ट है अब आपका विपरार्थक शब्द चुनिए, शोषक। शोषक का जो है आपको यहाँ पर विपरार्थक शब्द बताना है। तो शोषक का विपरार्थक शब्द क्या होगा, पोषक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर कहावत में आपको प्रत्यय बताना है, तो कौन सा है, वत। ठीक है, कहावत, तो वत क्या आपका यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। ठीक है, वह खा रहा था, मैं जो है आपका खा रहा था, ये कौन सा काल है, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो बताइए आप जो है यहाँ पर ये कौन सा काल है फ्रेंड्स, सामान्य काल है। ठीक है, सामान्य भूत काल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है शब्द में जो है कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया प्रविशेषण। तो कौन सा रूप है फ्रेंड्स, प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, राम ने कहा था मैं घर जाऊंगा, मैं
घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण, उपवाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो कौन सा वाक्य है फ्रेंड्स? क्रिया उपवाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो अभी मैंने आपको सारी जो है बोलियां यहाँ पर दिखाई है। तो इलाहाबाद में जो है आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? आप, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन दे रखा है ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो कौन सी बोली जाती है फ्रेंड्स? अवधि। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तालव्य, दंत, कंठोष्ठ, कंठ, तालव्य। तो ए के जो है उच्चारण स्थान आपका बताना है यहाँ पर कि ए का जो है उच्चारण स्थान आपका यहाँ पर क्या होगा? तो क्या होगा? कंठ और तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य आपका होगा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए उड्डयन का जो है आपका यहाँ पर संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? उत धन डयन। तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? जो चूरन है वो किस प्रकार का जो है शब्द है? तो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढाढ़स बांधना। तो देखिए चौकड़ी भूल जाना, इस आपके जो ये मुहावरा है इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? राह न सूझना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका वैमनस्य का शब्द विलोम शब्द है। ठीक है, तो क्या होगा वैमनस्य का? आपका सौमनस्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, तो इसमें आपको सरल वाक्य बताना है। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, नहीं ये वाला आप तो आपका होगा नहीं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये आपका जो है सही दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, नहीं ये आपका गलत दे रखा है। बी वाला जो है सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सरासर में कौन सा समास है? तो देखिए सरासर में जो है आपका कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अवयव भाव, तत्पुरुष। तो कौन सा फ्रेंड्स? द्विगु समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। द्विगु नहीं होगा, द्विगु तो आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा और द्वंद्व भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि माता पिता आपका हो गया तो इसमें क्या होता है? आपका द्वंद्व समाप, द्वंद्व समाप होता है। ठीक है, भाई बहन हो गया तो इसमें इन सारे में क्या होता है? आपका द्वंद्व समास। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये कौन सा समास है? आपका अवयव भाव समास है। सरासर क्या है? आपका अवयव भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर द्विगु नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया था वो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार मैं यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तालव्य वर्ण जो है आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इया हो गया, य हो गया, स हो गया, ई हो गया और बड़ी ई हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखिए दंत वर्ण आपके कौन होते हैं? त हो गया, थ, द, ध, न, श, ये सारे क्या क्या होते हैं? आपके दंत वर्ण। आप खुद बोल के देखिए एक बार, तो एक बार बोल बोल के जो है आप खुद से देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा जो है तालव्य वर्ण है, कौन सा दंत वर्ण है। बट एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। कंठ तालव्य वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं? ए और ए। ठीक है, ये आपके कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। ओष्ठ वर्ण आपके कौन से? प, फ, ब, भ, म, उ, बड़ा उ। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? आपके ओष्ठ वर्ण होते हैं। अब देखिए कंठ ओष्ठ आपके कौन से होते हैं? ओ, औ, आ। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ वर्ण होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अवधी भाषा का जो है प्रयोग कहाँ पर, किस क्षेत्र में किया जाता है? अयोध्या में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग कहाँ पर? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलापुरी इत्यादि। ठीक है, खड़ी बोली का जो है प्रयोग कहाँ पर? मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला इत्यादि। ठीक है, उसके बाद में देखिए भोजपुरी का प्रयोग क्षेत्र भोजपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ इत्यादि। तो आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके उसको लगभग लगभग जो है एस क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसको जो है मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो में जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको भी यहाँ पे करा दूँ। बट नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी जो है आपके एग्ज़ाम में इतने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। और देखिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपको जितने भी ये जो क्वेश्चन है आपके अगर इसको पीडीएफ चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट अपडेट जैसी कोई आती है मैं वो भी आप लोगों को अपडेट करती हूँ। उसके साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ है और वो सारी की सारी आपको वहाँ पर और जो भी जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और देखिए यहाँ पर आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर रह गए हैं। तो देखिए पैसेज के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, तो आप जो है 4 से 5 पैसेजों को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा तो उनसे वो इजीली हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर स्किप कर दिया। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कराया। और उनमें से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा बार रिपीट हुए उनको ज़्यादातर जो है मैंने इस क्लास में ऐड किया हुआ था। बाकी एक क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो मैंने पुलिस विभाग से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन कराए हुए हैं उसका जो है नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, 8 से जो है 10 मिनट की आपकी क्लास है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।